इसे आंदोलन नहीं तांडव कहते हैं। ये रॉड लेकर देखिए किस तरह के हमले हो रहे हैं और अब हमें भी भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह अन्नदाता का आक्रोश नहीं, गुंडागर्दी है, अराजकता है। ये देखिए पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। ये किसान लाठियां लेके आगे बढ़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के पवित्र मौके पर दिल्ली दहशत में डूब गई। सड़कों पर दंगे जैसी तस्वीरें नजर आई। अब ये देखिए फोर्सेस ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, यानी नांगलोई की ओर बल प्रयोग हो रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आज हम आपको कथित किसानों के इसी दिल्ली दंगे की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। देखिए सीट पूरी तरह से शीशे से चकनाचूर है। यहाँ पे ये देखिए किस तरह से पुलिस के खिलाफ हमला करने की कोशिश हुई है। उन्मादी भीड़ की शक्ल इन तमाम लोगों ने ले ली। दिल्ली में आज किसानों ने क्या क्या नहीं किया और उपद्रवियों के इस तांडव में पुलिस ने क्या क्या नहीं सहा। पुलिस वालों को बीच सड़क पर ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की गई। भर दीवालों पर हाथों में तिरंगा लिए किसानों ने डंडे बरसाए। महिला पुलिसकर्मी तक को किसानों के भेष में आए गुंडों ने लाठियों से पीटा। खुलेआम तलवारें लहराई गई और तो और पुलिस वाले का हाथ तक काट डाला गया। क्या तलवार मार दी है? क्या नाम है आपका? शेखर, हेड कांस्टेबल शेखर। कौन से थाने में हो? कहाँ पे हो? एटीएस में? कौन से? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एटीएस। शेखर जी के हाथ में तलवार मार दी है, जिसकी वजह से उनके हाथ में ये देखिए खून निकल रहा है। पट्टी बांधी है। अभी फर्स्ट एड है? कोई फर्स्ट एड है? हाँ शेखर में लगाइए। शेखर जी एक बार बस हाथ दिखा दो इधर, एक बार इधर अपना हाथ कर दो बस एक। उपद्रवियों ने पुलिस को लेकर आई बसों को भी नहीं छोड़ा। मगर तारीफ करनी होगी दिल्ली पुलिस की कि इतना कुछ होने के बावजूद पुलिस ने बड़ा दिल दिखाया, हाथ जोड़े और प्रदर्शनकारियों से वापस लौट जाने की अपील की। दिल्ली में बवाल की शुरुआत मुकरबा चौक से हुई, लेकिन आईटीओ पर किसानों ने सारी हदें पार कर दी। मैं मौजूद था आईटीओ पर जिस वक्त किसानों के पूरे प्रदर्शन ने इस समूचे इलाके में घुसने की कोशिश की और तब पुलिस से इसी जगह पर टकराव हुआ। टकराव के दौरान यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़े चैलेंज को हमने देखा जब ये सारे बैरिकेड तोड़ दिए गए, जब किसान नेताओं की तरफ से और खास तौर पे जो तमाम किसान आंदोलनकारी थे उनकी ओर से मूवमेंट जो है वो राजपथ पर करने की कोशिश की गई और उसी दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। खास तौर पे लोहे के रॉड हों, पत्थर हों या फिर तलवार भांजते हुए लोग हों, यहाँ तक कि ट्रैक्टर से इस इलाके में घुसने की कोशिश की गई और बसों पर ट्रैक्टर दे मारा गया। इतना ही नहीं बल्कि ट्रैक्टर से कुचलने की भी कोशिश हमने अपनी आंखों से इसी चौराहे पर देखी। क्या ये किसान ही है? दिल्ली के बीचों बीच आईटीओ से आई इन तस्वीरों में कथित किसान ही जवानों का दुश्मन बन बैठा। मुट्ठी भर जवानों के पीछे दौड़ते किसानों ने तिरंगा लगी लाठी से पुलिस वालों पर प्रहार किया। यहाँ खुलेआम तलवार लहराई गई। पुलिस वालों ने जैसे तैसे जान बचाई। चलाए जा रहे हैं, घातक हथियार चलाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर डंडे और पत्थर आ रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा थोड़ा सा सुरक्षा घेरे में चले आए, प्रहार करिए। सामने देखिए तलवार निकालकर एक सिख किसान तलवार निकालकर सामने जो है वो मोर्चा संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर फिर पत्थरबाजी चल रही है, तलवार भांजे जा रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। यहाँ ट्रैक्टर पर सवार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। ये पुलिस वाला तो बाल बाल बचा। यहाँ सामने पथराव शुरू हो गया है किसान नेता और पुलिस के बीच। पुलिस को पीछे भागना पड़ रहा है। वहां से किसान नेताओं ने जो पथराव और एक तरह से हम यूं देखें कि कार्रवाई की है और एक्शन लिया है। खासतौर पे पुलिस के जो बल हैं
वो पीछे मुड़ रहे हैं क्योंकि वो रॉड लेकर चल शुरू हो गए। वो देखे सामने पुलिस के खिलाफ रॉड लेकर कैसे जो है वो एक तरह से जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए रॉड लेकर पुलिस के ऊपर हमला, ये रॉड लेकर देखिए किस तरह के हमले हो रहे हैं और अब हमें भी भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि पुलिस के जवानों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करने वाले आखिर किसान कैसे हो सकते हैं। बहरहाल तीसरी तस्वीर भी देखिए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शनकारी पहुंचे और ट्रैक्टर से पुलिस बैरिकेड्स को ठोकर मारकर गिरा दिया। लेकिन आईटीओ से आई सबसे भयानक तस्वीर कुछ इस तरह से आई। उत्पात पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने यहाँ खड़ी डीटीसी बस को पलटने की कोशिश की। इन बसों को पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए सड़क पर खड़ा किया था, लेकिन 4 ट्रैक्टरों से इस बसों को कुछ ऐसे पलटने की कोशिश की गई। इंतहा सिर्फ यही नहीं, किसानों को रोकने के लिए पुलिस एक्शन में थी। लेकिन देखिए कैसे बेखौफ होकर प्रदर्शनकारियों ने यहाँ ट्रैक्टर दौड़ाए। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई। पहले ट्रैक्टर का उत्पात खत्म नहीं हुआ था तो दूसरा ट्रैक्टर धड़धड़ाता हुआ भीड़ में घुस आया। यकीनन आपने ऐसी अराजकता इससे पहले कभी न देखी होगी। कोई लाठी से मार रहा था, कोई पत्थर बरसा रहा था, तो कोई ट्रैक्टर चढ़ा रहा था। लिहाजा पुलिस के सब्र का बांध जब टूटा तो कुछ इस तरह से उपद्रवियों की खबर ली गई। मैं ज्योति तनेजा भसीन दिल्ली के लाल किले पर मौजूद थी जब यहाँ पर काफी हंगामा हुआ। दोपहर का वक्त था। लाल किले पर हम पहुंचे सिंघू बॉर्डर से होते हुए मुकरबा चौक, जहां पर बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया था, जहां सबसे पहले हिंसा हुई थी, टीयर गैस के गोले छोड़े गए थे, लाठीचार्ज हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद ट्रैक्टरों के रैली के साथ हम भी यहाँ पर पहुंचे। रास्ते में बहुत लोगों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता था, जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे, उसी लाल किले पर जहाँ से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडारोहण करते हैं। ये लाल किला देश की आन बान शान है और यहाँ पर आज जो हुआ वो वाकई में शर्मसार करने वाला था। उपद्रवियों ने देश को शर्मसार किया। खुद को अन्नदाता कहने वाले इन उपद्रवियों ने लाल किले पर मानो एक तरह से कब्जा कर लिया। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से पहुंचे ये आंदोलनकारी उस जगह पर पहुंच गए जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। उपद्रवियों के लाल किले पर कब्जे की कोशिश के बाद दिल्ली पुलिस के एक्शन की अब ये तस्वीर देखिए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाल किले की प्राचीर से उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हालांकि इसके बाद भी बड़ी तादाद में वहां मौजूद उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर ही लाठियां बरसानी शुरू कर दी। मैं नैना यादव आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से लगातार इस किसान प्रोटेस्ट को कवर करती हुई पहुंची आईटीओ। लेकिन जैसे जैसे जब ये प्रदर्शन आगे बढ़ा तो उसके बाद में क्या तस्वीर बनती चली गई, वो ये जो आप तस्वीर देखेंगे, हालात देखेंगे, ये बताने के लिए काफी है। जी हाँ, दरअसल आईटीओ आते आते यहाँ पर ये पूरा जो प्रदर्शन है उग्र होता चला गया। जो बसेस थी, डीटीसी की बस दरअसल एक तरह से बैरियर लगाकर खड़ी हुई थी ताकि किसान वहां पर रुक जाएं, और लेकिन उसके बाद में क्या हाल हुआ ये बताने के लिए काफी। देखिए सीट्स पूरी तरह से शीशे से चकनाचूर है। यहाँ गणतंत्र दिवस पर गुंडागर्दी की तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है। यहाँ पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए डीटीसी की बस को खड़ा कर दिया था, लेकिन उपद्रवियों ने इस बस को ही पलटने की कोशिश की। गणतंत्र दिवस पर सड़क पर घमासान की तस्वीर दिल्ली के नांगलोई की है। सड़क पर ट्रैक्टर का तांडव जारी है। पुलिस वाले किसी तरह से बेकाबू ट्रैक्टर को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पुलिस वाले आमने सामने हैं। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो उपद्रवी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। ये मोटे मोटे पत्थर होते हैं, क्या किसानों के हाथ में लाठियां होती है, क्या किसानों के हाथ में इस तरह के बड़े बड़े डंडे होते हैं, जो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर इसमें कोई ना कोई शामिल है। एक बात है, इन पत्थरों को हाथ में लेकर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जब आंदोलन की शुरुआत हो रही थी और ये एक खेल चल रहा है अनुराग, ये खेल चल रहा है।
दिल्ली पुलिस के जवानों पर तलवार से हमले की कोशिश हुई। NH24 पर अक्षरधाम के पास देखिए किस तरह निहंग की वेशभूषा में दिख रहे इस आंदोलनकारी ने पुलिस वाले पर हमले की कोशिश की। पहले इन्होंने एक्सप्रेसवे पर खुलेआम तलवार लहराई, फिर पुलिस वाले पर हमले की कोशिश की। गणतंत्र दिवस पर बवाल और दंग के बीच एक और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। यूनिफॉर्म में दिख रही पुलिस की एक लेडी स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस के एक जवान दिख रहे होंगे। पीछे कई उपद्रवी उन पर डंडे बरसा रहे हैं। जाहिर है इन आंदोलनकारियों को अन्नदाता कहना असली अन्नदाताओं का अपमान होगा। तो दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठनों में दो फाड़ हो गई। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की किसान आंदोलन की। आज जो भी उपद्रव हुआ उसके बाद अब किसान नेता इससे कन्नी काट रहे हैं और किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने बड़ा आरोप लगाया। बता दें हमारे खास शो देश की बहस में दर्शनपाल सिंह ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सतनाम सिंह पन्नू के संगठन ने यह सारा उपद्रव किया है। सतनाम सिंह पन्नू के संगठन पर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पन्नू ने रूट पर सहमति वाले पत्र पर हस्ताक्षर तक नहीं किए थे और इस उपद्रव के पीछे पन्नू के संगठन का हाथ है। वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोग थे जो दिल्ली में धरना अलग से, जो संयुक्त किसान मोर्चा का धरना था वो अलग चल रहा था, इन लोगों का अलग धरना चल रहा था। उन लोगों के साथ पुलिस प्रशासन का बात भी हुआ लेकिन वो माने नहीं कोई रूट लेने के लिए।